मैथ्स क्लास 12 हमारा चैप्टर है मैट्रिसेस। हम सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं जो 2011 से 2023 तक आए हैं। हमारा टॉपिक 5 है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए जो हमारा गिवन है एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हमें सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में हमें दिखाना है, इसको शो करना है, एक्सप्रेस करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 4 मार्क्स का आया है। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने गिवन लिख दिया, ए हमारा गिवन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ब्रेक कर देते हैं। तो एनसीईआरटी में जो थ्योरम 1 और थ्योरम 2 है, उसमें जो थ्योरम 2 है मैट्रिक चैप्टर में, वो है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो उसमें ए अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ए लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ ए निकाला है, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें ट्रांसपोज ऑफ ए चाहिए। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू इसका रो इसके कॉलम बन जाता है, ठीक है। तो रो के रिस्पेक्ट में देखें तो पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम और तीसरा रो हमारा तीसरा कॉलम। सो ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जहाँ पर पी हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पी की वैल्यू क्या है ये ध्यान रखना है, P is equal to 1/2 A plus A transpose and Q is equal to 1/2 A minus A transpose। अब बस हम एक एक करके इन दोनों की वैल्यूज निकाल देंगे और सम के रूप में से दिखा देंगे। सो P जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज, तो हाफ ये A, तो हमारा ये A मैट्रिक्स हो गया प्लस A ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो गया। इसको हमने जोड़ दिया, ठीक है, और हाफ से इंटू कर दिया, तो हमारी P की वैल्यू इतना आ गई। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे, ताकि एंड में जब हम लोग सम दिखाएं तो हम लोग लिख सकें कि ये हमने इक्वेशन 1 और 2 से लिया है। यहाँ पर अब हमने Q की वैल्यू निकाली हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, तो हाफ यहाँ ब्रैकेट ये A है और ये हमारा A ट्रांसपोज है। इसको जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो ये वैल्यू आई, आप एक बार रीचेक कर लीजिएगा, और हाफ से हमने इंटू कर दिया, ठीक है। तो इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया P को, और Q को हमने P को इक्वेशन 1 माना और Q को इक्वेशन 2 मान लिया। अब हमने पहले लिख दिया था कि P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और Q हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट होता है इस फॉर्मूला पर। P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज और Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। लेकिन आप शो भी कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम 1 P ट्रांसपोज की वैल्यू ये हुई, P की वैल्यू पता थी हमें इक्वेशन 1 से, तो P ट्रांसपोज की वैल्यू इतनी होगी, और हम देखेंगे कि P ट्रांसपोज P के बराबर होता है। तो ये कौन सेटिस्फाई करता है, जब कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक। उसी तरह Q है, तो अगर हम लोग Q ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आएगा, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस Q के बराबर। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसका निगेटिव होता है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमें P मिल गया, Q मिल गया, तो अब हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू P प्लस Q, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा देयरफॉर P प्लस Q इज इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो इसकी वैल्यू हमारी इतनी है इक्वेशन 1 से, और इसकी वैल्यू इतनी है। तो आंसर तो यहीं तक हो गया, क्योंकि हमें बोला गया था A को हमें रिप्रेजेंट करना था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये वैल्यू A के बराबर ही है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर A आएगा। तो उसको हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने प्रूव किया, ये जो वैल्यू P है वो सिमेट्रिक है, और ये जो वैल्यू Q की है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। पर फिर भी हमने इसको जोड़ के ये लिख दिया ताकि A आ जाए, तो इक्वेशन कंप्लीट हो गया, P प्लस Q इज इक्वल टू A। तो शुरू में हमने डायरेक्ट माना था A को P प्लस Q के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद हमने उसको शो किया क्यों P सिमेट्रिक है और Q स्क्यू सिमेट्रिक है, और लास्ट में हमने इस इक्वेशन को भी सॉल्व करके बता दिया कि इसको जोड़ेंगे तो A ही आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 और है, उसको आप बनाइएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 76 है, इफ A is equal to this matrix is written as A is equal to P plus Q, where P is a symmetric matrix and Q is a skew symmetric matrix, then write the matrix P। तो P सिमेट्रिक है, तो P is equal to हाफ A plus A ट्रांसपोज होता है,
तो जैसे पिछली वीडियो में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला था, वैसे आपको पी की वैल्यू निकाल देनी है डायरेक्ट, क्योंकि ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसका सिर्फ आंसर लिख देता हूँ। यह क्वेश्चन फॉरेन 2016 में आया था 1 मार्क का, मैं इसका आंसर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर पी की वैल्यू ये हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 76 के साथ हम अपना चैप्टर मैट्रिसेस पूरा करते हैं। अब सीबीएसई में कुछ प्रॉब्लम बेस्ड या केस बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के। एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस है वर्ड प्रॉब्लम्स के, उनको आप देख लीजिएगा, वो मैंने नहीं करवाए हैं। और एक टॉपिक है 3.7 इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एनसीईआरटी में, तो उसमें सिर्फ डेफिनेशन है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर एम, देयर एग्जिस्ट अनदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द ऑर्डर एम। तो अगर ए कोई ऑर्डर एम का मैट्रिक्स है और बी भी कोई ऑर्डर एम का मैट्रिक्स है सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन बी इज कॉल्ड द इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तो ये है और साथ में 2 थ्योरम है, ओके। तो इस पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बस आप एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी से। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर मैट्रिसेस पूरा हो गया है। तो अब हम अपने नए चैप्टर्स करेंगे और इसी तरह सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और आगे बढ़ेंगे।